हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट 95 प्लस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी हिंदी का जो टॉपिक है रस। ठीक है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे 2 से 3 नंबर आपको हमेशा मिलता है। ठीक है, तो 2 ही रस पूछा भी जाता है, एक करोड़ रस एक हास्य रस, क्योंकि हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में 2 ही रस है। ठीक है, एक करोड़ रस एक हास्य रस, इसी में से एक रस को आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम दोनों रस के बारे में बात करेंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, और कैसे लिखना है ये भी देख लीजिए आप लोग। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था अलंकार के बारे में। ठीक है, उसमें हम तीनों अलंकार के बारे में बताए हैं, इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा था। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ करुण रस और हास्य रस के बारे में। ठीक है, और यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको आसानी से 2 नंबर मिल सकता है और थोड़ा ही आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम करुण रस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, परिभाषा सबसे पहले लिखेंगे। अब देखिए, करुण रस का परिभाषा हम कैसे लिखेंगे। इसका अस्थाई भाव शोक है। ठीक है, इसका अस्थाई भाव क्या है, शोक है। शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका क्या है, अस्थाई भाव शोक है। ठीक है, इसको बढ़िया से एकदम समझ लीजिएगा। इसका अस्थाई भाव शोक है। शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, जब इसको 2 से 3 बार आप लोग पढ़ेंगे तो अपने आप तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, बस आपको इतना ही, बस अगर पूछ ले करुण रस तो आप लोग को बस इतना ही करना ही है। बस एक परिभाषा लिख देना है और इसका एक उदाहरण लिख देना है। ठीक है, अब इसके उदाहरण को देखिए। उदाहरण तो कई सारा है लेकिन बहुत बड़ा बड़ा है और मतलब आसान लगा है, जिससे आप जल्दी तैयार कर लेंगे, तो इसलिए इसको हम लिखे हैं। देखिए क्या है, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बना कर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है, इसको जब आप लोग 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो खुद याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देखिए क्या कह रहा है, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बना कर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है, यह करुण रस में करुणा की बात कर रहा है। ठीक है, इसलिए यह इसका परिभाषा हो गया। ठीक है, इसका अस्थाई भाव शोक है। शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, उदाहरण भी आप लोग को आसानी हो गया। मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है, इसको कम से कम 1-2 बार पढ़ेंगे, इसको लिख लेंगे पढ़ के, तो आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा मेरा है हास्य रस। हास्य का मतलब होता है हंसना। ठीक है, जिसमें हंसी की बात हुई हो। ठीक है, तो अब इसको भी देख लेते हैं, इसका परिभाषा क्या कह रहा है। देखिए, इसका अस्थाई भाव हास्य है। ठीक है, इसका अस्थाई भाव हास्य, इसमें देखिए क्या था, इसका अस्थाई भाव शोक है। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसका अस्थाई भाव हास्य है। हास नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से पुष्ट होता है तब क्या होता है, तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, इसमें भी देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए। इसका अस्थाई भाव हास है। हास मतलब हंसना। ठीक है, हास नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से पुष्ट होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, तो आप लोग इसको 2-3 बार पढ़िए, तो जिससे क्या हो, आपको याद हो सके। ठीक है, अब देखिए इसके उदाहरण को हम देखते हैं। उदाहरण तो काफ़ी बड़ा बड़ा था, लेकिन हमने 2 मतलब उदाहरण लिया है जो आपको आसानी से याद हो सके। इसमें 2 है, इसमें से आप कोई भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए उदाहरण नंबर 1 क्या है, बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबीनु नारी दुखारे। ठीक है, क्या कह रहा है, बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबीनु नारी दुखारे। ठीक है, गौतम तिय तरी तुलसी सो कथा सुनी, भय मुनि वृंद सुखारे। ठीक है, थोड़ा सा अटपट है लेकिन तैयार हो जाएगा, जब 1-2 बार और पढ़ेंगे आप लोग तो तैयार हो जाएगा। फिर एक बार और देखिए क्या कह रहा है, बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबीनु नारी दुखारी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है,
गौतम तिय तरी तुलसी सो कथा सुनी, भय मुनि वृंद सुखारे। ठीक है, थोड़ा सा बैठ नहीं रहा है, फिर भी आप लोग को भाई याद करना ही पड़ेगा क्योंकि 2 नंबर का सवाल है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, देखिए आधा पात बबूल का, तामे तनिक पिसान, लाल जी करने लगे छठे क्षमा से दान। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हंसी टाइप है ना इसका, तो इसलिए हास्य रस है। एक बार और देखिए, आधा पात बबूल का, ठीक है, तामे तनिक पिसान, लाल जी करने लगे छठे समा से दान। ठीक है, तो यही था दूसरा वाला भी। ठीक है, अब देखिए इसमें आप लोग को देखिए 2 ही बस पढ़ना है आप लोग को, और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, 2 पूछेगा, 1 ही करना है। चाहे करोड़ पूछे हाथ से, मतलब दोनों पूछे, करोड़ हाथ से दोनों पूछेगा, करना आपको एक ही है। तो क्यों ना हम एक को एकदम बेहतरीन तैयार कर लें। ठीक है, उस वहाँ भूलना नहीं है, बस आप उदाहरण देख लीजिएगा, उदाहरण में ना कन्फ्यूजन हो, क्योंकि उदाहरण में जब कन्फ्यूजन होगा इसका उसमें उसका इसमें कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो कोशिश करिएगा कि आप लोग एक जो आप लोग को इसमें आसान लगे उसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। ठीक है, देखिए करुण रस है, परिभाषा में हम क्या लिखेंगे ये भी ध्यान से देख लीजिए। इसका अस्थाई भाव शोक है, शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस निष्पत्ति होती है, यानी प्राप्ति होती है। ठीक है, दूसरा उदाहरण भी देख लीजिए आप लोग, क्या कह रहा है, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस। ठीक है, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। इसमें करुणा की बात कर रहा है, इसमें दर्द छुपा है, करुणा। ठीक है, करुण छुपा है। अब देखिए हास्य रस वाला एक बार और देख लीजिए, परिभाषा देखिए क्या कर रहा है, इसका अस्थाई भाव हास है, हास नामक अस्थाई भाव जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, या जब पुष्ट होता है तब हास्य रस की प्राप्ति होती है। ठीक है, कोई भी या तो निष्पत्ति लिखिए या तो प्राप्ति लिखिए, दोनों बात एक ही है। ठीक है, अब देखिए इसका उदाहरण एक बार और देख लीजिए, बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी महावीनु नारी दुखारे। ठीक है, छोटे छोटे करके जब टुकड़े में याद करेंगे तो याद हो जाएगा। गौतम तिय तरी तुलसी सो कथा सुनी, भय मुनि वृंद सुखारे। ठीक है, ये थोड़ा सा अटपट है, कोशिश करिएगा कि आप लोग अगर तैयार करिएगा तो इसी को याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है, आधा पात बबूल का, तामे तनिक पिसान, लाल जी करने लगे छठे समा से दान। ठीक है, तो यही था आज का मेरा वीडियो, कि आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और 2 नंबर की प्राप्ति कर सकें, 2 से 3 नंबर की प्राप्ति कर सकें। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, इसको पढ़िए। धन्यवाद।